मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फानी तूफान, कई कई फिट बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल। चित्रौल में शदीद बर्फबारी, बर्फानी तोदा घर पर आकिरार, 9 अफराद जाबहक। दमेल में जाबहक होने वालों में 4 ख़वातीन शामिल, एक बच्ची को बचा लिया गया। मरी में 3 फीट से ज़्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। आज रात मजीद बर्फबारी की पेश गोई, मरी जाने वाले रास्ते बंद, सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आए। मरी में 5000 गाड़ियाँ मौजूद, सयाहों को मरी से निकालने का मिशन। सयाहों की बड़ी तादाद को हिफाजत से निकाल दिया गया। हैवी मशीनरी से बर्फ हटाने का काम जारी। गिलियात में शदीद बर्फबारी से मुश्किलात, सयाहों को नथिया गली जाने से रोक दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीरा में शदीद बर्फबारी से सैकड़ों अफराद फंस गए। इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी के सामना, 100 से ज़ायद गाड़ियाँ सड़कों पर बंद, 35 अफराद महफूज मुकाम पर मुंतकिल। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में पाक फौज अवाम के रिलीफ के लिए पेश मनफी दर्जा हरारत और बंद रास्ते। पाक फौज हर मुश्किल में अवाम के साथ। यूरोप से गिलगित तक सख्त मौसम में मुनज़्ज़म रिलीफ ऑपरेशन। मरी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। फौजी जवान बर्फ में धंसी गाड़ियों से बुजुर्गों, ख़वातीन और बच्चों को निकाल कर महफूज मकामात तक मुंतकिल कर रहे हैं। खुराक, तिबी इमदाद और कंबल की भी फराहमी। सवात में शदीद बर्फबारी में पाक फौज हमा वक्त इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सड़कें बंद होने से महसूस सयाहों और मकामी अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। बर्फ से ढकी सड़कें साफ करके ट्रैफिक भी बहाल कर दी गई। बलोचिस्तान के इलाके यूरोप में बर्फ में फंसी गाड़ियों को निकालने का अमल जारी। पाक फौज के जवानों की फौरी सरगर्मियों से छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता खुल गया। शदीद सर्द मौसम में जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार पाक फौज के जवान सरहदों पर सीसा फैलाए दीवार। यकबस्ता हवा और कई फिट बर्फबारी के बावजूद पाक फौज के जवान मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत पर मामूर। पाक अफगान सरहद पर मुसलसल गश्त, जवानों के आज़म, मुस्तदी और पेशा वाराना सलाहियत का मुँह बोलता सबूत है। नामसाइद मौसम में भी पाक फौज के जवानों के हौसले पस्त ना हो सके। सरहदों का दिफा बेमिसाल वफादारी और बहादुरी और वतन से लासवाल इश्क का आगाज़ है। आसमान से गिरते गालों से पहाड़ों के दिलकश नज़ारे। आज़ाद कश्मीर की रावलाकोट पहुंच में 20 साल रिकॉर्ड टूट गया। आबासपुर महमूद गली रोड पर फंसे 45 अफराद रेस्क्यू। मजीद लोगों के फंसे होने की भी तला थे। मुजफ्फराबाद में शदीद बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। सवात में हर तरफ सफ़ेदी। मालम जब्बा में 3 काला में 2.5 फीट बर्फबारी। छतों पर फिट की मोटी तह जम गई। मानसहरा, शांगला, लोअर दीर कालाम, चित्रौल, कागान, नारान, शोगरा में भी बर्फबारी। लंडी कोतल में बर्फबारी से इलाके का हुस्न दोबाला हो गया। हुंजा, नगर, चलास, बाबूसर टॉप, नागा पर्वत पर बर्फबारी। बलोचिस्तान में खून जवाती सर्दी। शुमाली इलाकों में बर्फ पड़ने से रास्ते बंद। नोशकी ज़ियारत में बर्फ पड़ने से सनोबर के जंगलात ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गुल प्लाजा से 67 लाशें मिल चुकी हैं। 20 की शनाख्त, 77 अफराद लापता। लवाहिकीन हर लम्हा अपने प्यारों की खबर के मुंतज़िर। डॉक्टर समिया तारिक के मुताबिक लाशें जल जाने से DNA का अमल पेचीदा है। उधर गुल प्लाजा के मलबे से लापता अफराद की तलाश जारी है। DG रेस्क्यू के मुताबिक इमारत के 10 से 15% हिस्सा ऐसा है जहाँ से नहीं पहुँच सके। ग्राउंड फ्लोर पर भी लाशें मौजूद हो सकती हैं। कमिश्नर साउथ जावेद नबी बख्श के मुताबिक सर्च ऑपरेशन जल्द मुकम्मल हो जाएगा। हमारी नीचे बेसमेंट में 16 दुकानें थी हमारी पूरी फैमिलीज की। दुकानें हम रेंट पे थी, ऊपर हमारी कुछ 4 दुकानें हमारी अपनी ओनरशिप पे थी। इतना कर्जा था और कर्जा बढ़ गया। 16 अरब कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा है नुकसान। सामने गुल प्लाजा से 1200 दुकानदार उजड़ गए। अरबों रुपए का सामान राख में तब्दील। सैकड़ों अफराद का रोजगार बंद। एक ताजिर फैमिली की 16 दुकान जलकर तबाह हो गई। ताजिर का कहना है ईद से पहले स्टॉक मंगवाया था जो आग की नजर हो गया। हम जमा पूंजी से महरूम हो गए। हुकूमत माली नुकसान का असाला करे।
सिंध हुकूमत का गुल प्लाजा की असर नो तामीर का फैसला। मुतासरा दुकानदारों को 2 माह में आर्जी कारोबार के लिए जगह फराहम की जाएगी। जितनी दुकानें नक्शे में हैं उतनी दुकानें बना कर देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में ऐलान। कहा कि सानह गुल प्लाजा पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। सानह का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल बहुत बड़ा जुर्म है। कराची को विफाक के हवाले करने की बातें की गई। पता नहीं कहाँ से सानह को 18वीं तरमीम से जोड़ दिया गया। बोले 1991 में उस वक्त के मेयर ने बिल्डिंग की मंजूरी दी। 2003 में मेयर ने दुकानों में इजाफे की मंजूरी दी। मुझे कहना पड़ रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। वज़ीर आला सिंध की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। सानह गुल प्लाजा पर ताज़ती करारदाद मुश्तरका इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। MQM के फारूक सत्तार की तरफ से पेश की गई करारदाद में सिंध हुकूमत को मुस्तक़बिल में ऐसे सानहात रोकने के लिए पेश के इक़दामात करने की सिफारिश। पार्लियामान का फायर फाइटर फुरकान अली को खराज अक़ीदत। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा यह हमारे किसी शहर का नहीं पाकिस्तान का मसला है। इस मामले को सियासत या लसानियत का मसला ना बनाया जाए। हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। आप उस वक्त कहाँ थे? लाशों पर सियासत ना करें। वफाकी हुकूमत मुतासरीन के लिए इमदाद फराहम करे। पंजाब के अवाम को उनकी खुशियां लौटाने आई हूँ। बसंत 800 साल पुराना फेस्टिवल है। यह पंजाब का कल्चर है। 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है माजी में लोगों को तफरीह से महरूम कर दिया गया। पंजाब में खुशियों की वापसी चाहती हूँ। इंतशारी टोले ने दंगा फसाद का जो माहौल बना दिया था वो ख़त्म कर दिया है। बसंत को महफूज बनाने के लिए तमाम इदारे काम कर रहे हैं। बसंत से मुतालिक प्लान इंतहाई मौजू है। कहा कि बसंत से पहले पतंगबाजी पर 621 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। बसंत के दौरान चरखी डोर की इजाज़त नहीं होगी। डोर पतंग के साइज की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मोटरसाइकिल सेफ्टी रॉड के बगैर चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना होगा। स्पीकर अयाज सादी की सदारत में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। सदर मुमलिकत के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बिल्स की मंजूरी। अपोजिशन का एहतजाज। अलामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर और दीगर अरकान के नारे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा सदर मुमलिकत ने दानिश स्कूल बिल पर सूबों से मशावरत का कहा जिसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। अपोजिशन की हंगामा आराई के दौरान दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल की मंजूरी। तारिक फजल चौधरी की तरफ से पेश किए गए कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ तरमीमी बिल की मंजूरी। घरेलू तशद्दुद की रोकथाम का बिल भी कसरत राय से पास। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। पार्टी चल रहा आपका क्या काम था मुझे रोकने का? ये अंदर बात नहीं बाहर हो गया, अंदर तो हो चुकी है। पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की लड़ाई। MNA इकबाल आफरीदी और खुरम शहजाद का झगड़ा। आप पार्टी नहीं चला रहे, आप टाउट हैं। इकबाल आफरीदी का खुरम वीर को ताना। इकबाल आफरीदी ने सुलह के लिए आने वाले चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को भी खरी खरी सुना दी। कहा सब गलती आपकी है, आपने गुंडे पाल रखे हैं। कराची को विफाक के हवाले करने से कोई तब्दीली नहीं आएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वीडियो पैगाम। कहा कि आज तक विफाक ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। कराची वालों को अपने हक के लिए खुद निकलना होगा। हाफिज नईमुर रहमान ने 1 फरवरी को शारा फैसल पर जीने दो मार्च का ऐलान कर दिया। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हुकूमत की मौशी इस्लाहात के मुतरफ़ आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम डेविस में इज़हार ख़याल। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान में मस्बत तब्दीली और तरक्की के लिए संजीदा हैं। पर जब कोई काम करने को ठान लें तो फिर उसे मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी से इस्लाहात का नफाज़ कर रही है। अवाम की ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली के लिए वसाइल खर्च किए जा रहे हैं। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से वर्ल्ड बैंक के सदर की मुलाकात। पाकिस्तान में रिहाइश व सफाई और नकासियात के मनसूबों से मुतालिक गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंतास मुआहदे के हवाले से आलमी और जोग्राफियाई हालात के तनाज़ुर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पेश किया।
पंजाब में रवायती ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के लिए इनकलाबी पैकेज तैयार। ज्वाइंट फैमिलीज को अपने घर की तोसी के लिए बिलासूद और आसान इक़्तिसाद पर कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। जून 2026 तक 1,60,000 घर बनाने का बड़ा हदफ। अपनी ज़मीन अपना घर के 1,534 प्लॉटों की अलॉटमेंट की मंजूरी। प्रोजेक्ट के फंड्स बढ़ाने के लिए इक़दामात का हुक्म दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की T20 टीम में वापसी। फ़खर जमान, साइम अयूब, शादाब खान, नसीम शाह, फ़हीम अशरफ स्क्वाड का हिस्सा। वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, इब्रार अहमद, ख्वाजा नाफिस, साहबजादा फरहान स्क्वाड में शामिल। ऑस्ट्रेलवी टीम 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। मैचेस 29, 31 जनवरी और 1 फरवरी को होंगे।